इंसान का अच्छा समय कब आता है? बुद्ध के जीवन से प्रेरित एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में महेश नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। महेश का जीवन गरीबी और कठिनाइयों में गुजर रहा था। खेत में दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी मौसम की मार या बाजार की धोखाधड़ी से वह कभी खुशहाल नहीं रह पाता था। महेश की पत्नी अक्सर कहती, इतनी मेहनत के बाद भी हमारा जीवन क्यों नहीं सुधरता? शायद हमारी किस्मत ही खराब है। महेश यह सुनकर और भी ज्यादा निराश हो जाता। उसे लगता कि मेहनत करना बेकार है, क्योंकि उसकी किस्मत ने उसे अच्छे समय से वंचित कर रखा है। मित्रों, एक दिन महेश ने सुना कि महात्मा बुद्ध उसके राज्य के पास के एक गांव में आए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास हर सवाल का जवाब है। महेश ने तय किया कि वह बुद्ध से जाकर पूछेगा कि मेरे जीवन का अच्छा समय कब आएगा। अगली सुबह वह लंबा सफर तय करके बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ थी। बुद्ध शांत और ध्यानमग्न बैठे हुए थे। जब महेश की बारी आई तो उसने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्या रखी। महेश ने कहा, हे तथागत, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिला। मेरा जीवन संघर्षों से भरा है। क्या मेरा अच्छा समय कभी आएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए महेश को देखा और कहा, तुम्हारा अच्छा समय जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। महेश ने विनम्रता से पूछा, भगवान, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं क्या करूं? बुद्ध ने महेश से कहा, मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा। इनसे तुम्हें अपने सवाल का उत्तर मिलेगा। दोस्तों, बुद्ध की पहली कहानी, बांस का बीज और धैर्य की कहानी। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम सोमेश था। सोमेश मेहनती और दृढ़ निश्चयी था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी खेती बाड़ी में गुजरती थी। गांव में खेती ही एकमात्र आजीविका का साधन थी, लेकिन कुछ सालों से उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था। मौसम की मार, फसल की कम पैदावार और बाजार में सही दाम न मिलने की वजह से वह निराश हो गया था। एक दिन सोमेश ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उनमें से एक ने कहा, अगर तुम कुछ अनोखा उगाओगे तो शायद तुम्हारे खेतों की पहचान बन सके और तुम्हारी स्थिति बदल जाए। सोमेश ने इसके बारे में सोचा और बांस उगाने का फैसला किया। मित्रों, सोमेश ने बाजार से बांस के कुछ बीज खरीदे। उसने खेत का एक छोटा हिस्सा तैयार किया और बड़ी मेहनत से बीज बो दिए। हर सुबह वह उठकर बीजों की देखभाल करता, उन्हें पानी देता और ध्यान रखता कि मिट्टी में कोई कमी न हो। वह रोज इसी उम्मीद में खेत आता कि अब पौधे फूटेंगे और उनकी हरियाली से उसका खेत भर जाएगा। पहला महीना बीत गया, फिर दूसरा महीना, लेकिन जमीन से एक भी अंकुर नहीं निकला। सोमेश ने सोचा, शायद बीज खराब हैं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बीजों को पानी देना और उनकी देखभाल करना जारी रखता रहा। 1 साल बीत गया, लेकिन खेत अब भी सूना था। गांव के लोग अब उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, सोमेश पागल हो गया है, बांस उगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा।
वह सिर्फ अपना समय और मेहनत बर्बाद कर रहा है। सोमेश इन बातों से परेशान तो हुआ, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। उसने सोचा, शायद प्रकृति मुझे धैर्य की परीक्षा दे रही है। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा साल तो बीत ही गया, लेकिन तीसरा साल भी खत्म हो गया, लेकिन अब तक कोई पौधा नहीं उगा। सोमेश के मन में भी कई बार शंका उठी। वह सोचता, क्या मैंने सही निर्णय लिया है? क्या मेरा मेहनत करना बेकार है? लेकिन हर बार वह अपने दिल को समझाता और बीजों की देखभाल करता रहता। दोस्तों, 5वें साल की शुरुआत में कुछ अजीब हुआ। एक दिन सोमेश ने देखा कि जमीन से एक छोटा सा हरा अंकुर फूट पड़ा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह भागा भागा गांव में यह खबर देने गया, तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे उस खेत में बांस के और पौधे उगने लगे। इसके बाद तो जैसे चमत्कार हो गया। बांस के पौधे कुछ ही हफ्तों में तेजी से बढ़ने लगे। वे देखते ही देखते 90 फीट ऊंचे हो गए। गांव के लोग हैरान रह गए। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वे उसकी तारीफ कर रहे थे। सोमेश का खेत अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। बांसों की ऊंचाई और उनकी गुणवत्ता ने सोमेश को एक समृद्ध किसान बना दिया। दोस्तों, कुछ समय बाद सोमेश को एक विद्वान ने समझाया, बांस का पौधा पहले 4-5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है। वह जमीन के नीचे गहरी और मजबूत जड़ें बनाता है, ताकि जब वह उगना शुरू करे तो तेजी से ऊंचा और स्थिर खड़ा हो सके। यही कारण है कि तुम्हारी मेहनत का फल 5 साल बाद मिला। महात्मा बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से महेश को समझाया कि जीवन में संघर्ष का समय बांस की जड़ों की तरह होता है। यह समय हमारी क्षमताओं को मजबूत करता है, हमें अंदर से स्थिर और मजबूत बनाता है। लेकिन हम इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते, इसलिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारा अच्छा समय कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य के साथ मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संघर्ष और असफलता हमारे भविष्य की सफलता की नींव है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे सफलता की बड़ी कहानी छिपी होती है। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही इंसान का अच्छा समय आता है। दूसरी कहानी, मूर्तिकार का धैर्य। बुद्ध ने महेश को दूसरी कहानी सुनाई और कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक मूर्तिकार ने एक विशाल पत्थर खरीदा। उसने उससे एक सुंदर मूर्ति बनाने का सपना देखा। वह दिन रात पत्थर को तराशता रहा। शुरुआत में पत्थर ने कोई आकार नहीं लिया। कई महीनों तक मेहनत के बाद भी मूर्तिकार को सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पत्थर एक शानदार मूर्ति में बदल गया। बुद्ध ने आगे बताते हुए कहा, उस मूर्तिकार का नाम शिल्पन था। वह अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है। पत्थर को छूते ही वह उसे जीवंत कर देता था। शिल्पन का सपना था कि वह ऐसी मूर्ति बनाए जो इतिहास में यादगार बन जाए। दोस्तों, फिर एक दिन शिल्पन को एक पहाड़ से विशाल और कठोर पत्थर मिला। वह पत्थर सामान्य पत्थरों से अलग था।
उसकी बनावट और मजबूती देखकर शिल्पन को यकीन हो गया कि यह पत्थर उसके सपने को साकार कर सकता है। वह पत्थर को घर लेकर आया और उसे एक सुंदर मूर्ति में बदलने की ठानी। मित्रों, शिल्पन ने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और पत्थर को तराशना शुरू किया। उसने पहले पत्थर का मुआयना किया और सोचा कि इसे किस रूप में ढाला जा सकता है। दिन रात वह मेहनत करता रहा। पहली बार छेनी पत्थर पर लगी तो पत्थर में हल्की सी खरोंच आई। उसने सोचा, यह पत्थर बहुत कठोर है, लेकिन मैं इसे आकार देकर अपनी सबसे बेहतरीन कृति बनाऊंगा। दोस्तों, हफ्ते बीत गए, लेकिन पत्थर पर मामूली बदलाव ही हुए। पत्थर इतना कठोर था कि उस पर छेनी की हर चोट बेअसर लगती। शिल्पन का शरीर थकने लगा, लेकिन उसका मन नहीं टूटा। वह रोज सुबह उठकर नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करता। कई महीनों तक उसने पत्थर को तराशा। जब वह असफल होता तो खुद को समझाता कि हर महान कृति समय और धैर्य मांगती है। अगर मैंने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह सिर्फ एक पत्थर रहेगा, लेकिन अगर मैंने इसे पूरा किया तो यह इतिहास बन जाएगा। दोस्तों, शिल्पन के पड़ोसी और दोस्त उसकी स्थिति देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, शिल्पन, यह पत्थर इतना कठोर है कि इसे तराशने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। क्यों अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हो? लेकिन शिल्पन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, वह पत्थर को अपनी कल्पना के अनुसार मूर्ति में बदल कर रहेगा। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब पत्थर ने आकार लेना शुरू किया। उसकी छेनी की चोटें अब असर करने लगी। पत्थर से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। शिल्पन की मेहनत रंग ला रही थी। वह दिन रात बिना रुके काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसका मन संतुष्ट था। दोस्तों, एक साल की कड़ी मेहनत के बाद पत्थर ने एक अद्भुत मूर्ति का रूप ले लिया। वह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि देखने वाले दंग रह गए। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। मूर्ति की बारीकियों और उसके जीवंत स्वरूप को देखकर हर कोई शिल्पन की तारीफ करने लगा। नगर के राजा को जब इस मूर्ति के बारे में पता चला तो वह उसे देखने आए। उन्होंने कहा, शिल्पन, यह केवल मूर्ति नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य और मेहनत की जीवंत कहानी है। इसे देखकर हर इंसान को प्रेरणा मिलेगी कि सच्ची मेहनत और धैर्य से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से कहा कि जीवन में हर सफलता एक कठोर पत्थर की तरह होती है। शुरुआत में वह कठोर और असंभव लगती है, लेकिन यदि तुम मेहनत और धैर्य के साथ उसे तराशते रहो तो वही पत्थर तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। याद रखो, केवल मेहनत करने से ही नहीं, बल्कि सही दिशा में निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि हर महान कृति समय, मेहनत और धैर्य की मांग करती है। संघर्ष के दौरान लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं और परिस्थितियां आपका साथ छोड़ सकती हैं, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं तो सफलता निश्चित है। जीवन के हर कठोर पत्थर को अपनी मेहनत और धैर्य से तराशो, क्योंकि वही पत्थर एक दिन आपकी पहचान बन जाएगा। बुद्ध ने कहा, महेश, हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता।
अच्छे समय के लिए लगातार मेहनत और धैर्य रखना जरूरी है। अगर वह मूर्तिकार बीच में ही रुक जाता तो क्या वह मूर्ति बन पाती? बुद्ध ने महेश को तीसरी और आखिरी कहानी सुनाते हुए कहा, यह कहानी एक छोटे पक्षी के सपने पर आधारित है। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा सा पक्षी रहता था जिसका नाम चिरू था। चिरू का जन्म एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर हुआ था। वह अपनी माँ के साथ रहता था और हर दिन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा करता था। उसकी आंखों में सपने थे कि वह भी एक दिन ऊंचे पहाड़ों के पार उड़ सकेगा। उसके घर से बहुत दूर क्षितिज पर बर्फ से ढके पहाड़ चमकते थे। उनकी ऊंचाई और खूबसूरती चिरू को आकर्षित करती थी। वह अपनी माँ से अक्सर पूछता, माँ क्या मैं कभी उन पहाड़ों को पार कर सकूंगा? उसकी माँ मुस्कुराकर कहती, सपना देखो चिरू, लेकिन याद रखो सपने को साकार करने के लिए हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। दोस्तों, एक दिन चिरू ने अपनी पहली उड़ान भरने का फैसला किया। उसकी माँ ने उसे सावधान किया, पहली बार उड़ना आसान नहीं होगा। हो सकता है तुम बार बार गिरो, लेकिन हार मत मानना। चिरू ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। वह शाखा से कूद गया, लेकिन उसके पंख हवा को काटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चोंच और पंखों में चोट लग गई। चिरू हताश होकर बोला, माँ यह बहुत मुश्किल है, शायद मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। उसकी माँ ने उसे सहारा दिया और कहा, गिरना सीखने का हिस्सा है। हर बार गिरने के बाद अगर तुम खड़े हो गए तो एक दिन उड़ना भी सीख जाओगे। दोस्तों, अगले कुछ दिनों तक चिरू हर सुबह शाखा से उड़ने का अभ्यास करता। वह बार बार गिरता, लेकिन हर बार उठता और फिर से कोशिश करता। धीरे धीरे उसके पंख मजबूत होने लगे। अब वह थोड़ी ऊंचाई तक उड़ने लगा था, लेकिन पहाड़ों के पार जाना अभी भी दूर की बात थी। एक दिन जब वह अभ्यास कर रहा था तो दूसरे पक्षी उसे देखकर हंसने लगे। वे बोले, तुम्हारे जैसे छोटे और कमजोर पक्षी के लिए उन ऊंचे पहाड़ों को पार करना असंभव है। अपनी हद में रहो। चिरू ने उनकी बात सुनी, लेकिन वह शांत रहा। उसने खुद से कहा, अगर मैं उनकी बातों पर ध्यान दूंगा तो अपने सपने तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे बस कोशिश करते रहना है। दोस्तों, कुछ महीनों बाद चिरू के पंख अब मजबूत हो चुके थे। उसने खुद को तैयार महसूस किया और पहाड़ों के पार उड़ने का फैसला किया। यह उसका सबसे बड़ा प्रयास था। सुबह का सूरज निकला। चिरू ने अपनी माँ से विदा ली और अपनी उड़ान शुरू की। आसमान में ठंडी हवाएं थीं और पहाड़ों की ओर जाते समय उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तेज हवाएं उसे बार बार पीछे धकेलती, लेकिन वह अपने पंखों को और तेजी से फड़फड़ाता। कई बार वह थककर नीचे गिरने को होता, लेकिन हर बार वह खुद को संभाल लेता। आखिरकार घंटों की मेहनत और संघर्ष के बाद चिरू ने पहाड़ों के पार पहुंचने में सफलता पाई। वहां की खूबसूरती अद्भुत थी। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसका सपना साकार हो गया है। वह ऊंचे पहाड़ों के पार उड़ चुका था। चिरू ने उस दिन समझा कि सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए साहस और लगातार प्रयास करना पड़ता है। उसने यह भी सीखा कि असफलताएं और गिरावट जीवन का हिस्सा हैं,
लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। महात्मा बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से कहा, जीवन में हर किसी के सपने ऊंचे पहाड़ों की तरह होते हैं। शुरुआत में वे असंभव लगते हैं। हमें बार बार गिरने और विफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम हिम्मत और धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखते हैं तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। यह कहानी सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए प्रयास, धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। असफलता और संघर्ष सफलता का ही हिस्सा है। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े सपने पूरे होते हैं। जो हिम्मत नहीं हारते वे अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। महेश, यह पक्षी हमें सिखाता है कि सपनों को पाने के लिए डर को दूर करना और लगातार कोशिश करना जरूरी है। जब तुम अपने डर और हताशा पर विजय पालोगे तभी तुम्हारा अच्छा समय आएगा। दोस्तों, महेश ने इन कहानियों को ध्यान से सुना। बुद्ध ने कहा, अच्छा समय केवल इंतजार करने से नहीं आता। वह तब आता है जब इंसान अपनी सोच, मेहनत और धैर्य के साथ जीवन को समझदारी से जीता है। महेश ने प्रण लिया कि अब वह कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं देगा। उसने बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करने लगा। कुछ ही वर्षों में महेश का जीवन बदल गया। उसकी फसलें बेहतर होने लगीं, उसका परिवार खुशहाल हो गया और वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षा के अनुसार इंसान का अच्छा समय तब आता है जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, धैर्य और समझदारी से जीवन जीता है और परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करता है। संघर्ष हमारे अच्छे समय की नींव रखता है और सही सोच के साथ मेहनत करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, आपको ये महात्मा बुद्ध की 3 कहानियां कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंस्पिरेशन कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।